Hello students, welcome to CP classes. How are you all? I hope you all are well and safe and studying at your home. So students, I welcome you all to this special series where you are going to learn CBSE 9th and 10th physics with me, including topics, problem, numerical, anything, or you can say everything. So yes, very successfully we have completed electricity chapter. Next today we are going to start this magnetic effects of electric current. The student find a difficulty in this chapter. So I'll be sharing some tips and tricks and also the deep knowledge of this chapter so that you can score 100% mark. So students, if you have not subscribed the channel, please subscribe and share. So students, get ready with your pen and notebook so that you can make your notes also. So this chapter, magnetic effects of current, is quite similar to electricity in terms of topics or concept, you can say. देखेंगे अभी आगे को कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि current word यहाँ पे यूज हो रहा है. So we have learned all each and everything about current in the chapter electricity, right? ठीक है, तो अभी देखते हैं धीरे धीरे. So let's start the chapter magnetic effects of current. So before starting the chapter, I would like to explain the term magnetism. So this is that branch of physics in which we'll study about the behavior and the characteristic of magnetic. ठीक है, तो जितने भी मैग्नेट्स के कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर हैं, जो भी आपको दिखाई दे कैसा मैग्नेट है और क्या क्या काम ये करता है और इसकी वजह से क्या क्या काम आप कर पा रहे हो, तो इस चीज के बारे में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिज्म. सो नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेट एक्चुअली? So a piece of substance, or you can say a substance which attract a material made up of iron, nickel, cobalt and align in geographical north-south direction when suspended freely. ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन वाइज. अगर हम बात करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करें तो क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अपनी तरफ को आयरन, निकल, कोबाल्ट टाइप की चीजों का करती है, अट्रैक्ट करती है. ठीक है, और जब आप इसको ऐसी फ्रीली छोड़ दें, मतलब अब आप इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने इसको पकड़ा नहीं है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एक वन विल बी हेडिंग टू द नॉर्थ एंड सेकेंड एंड विल बी हेडिंग टू द राइट. ठीक है, सॉरी साउथ. तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक एक करके हम देखते हैं. सी दिस इन पिक्चर्स यू कैन सी मैग्नेट्स. ये सारे मैग्नेट आपने देखे होंगे, ये कुछ इस तरीके का. दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट और ये प्लेइंग मैग्नेट्स हैं. ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के मैग्नेट है. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेट. अब ये मैग्नेट आया कहां से आया मैग्नेट? ठीक है, सो देयर वाज एन ओर ऑफ दिस आयरन. ठीक है, आयरन की ओर थी नियर मैग्नीशियन एशिया माइनर, जहां से यहाँ इन्होंने देखा कि उधर उस जगह पे क्या हो रहा है, आपका आयरन के पीसेस को वो अट्रैक्ट कर रहा है. हेंस द नेम वाज गिवन टू द पीसेस दैट एग्जिबिटेड दिस प्रॉपर्टी. तो इसी तरीके से वो जो भी इस तरीके काम करता है, चाहे कोई छोटी सी चीज अपनी तरफ को अट्रैक्ट करिए तो मैग्नेट है, यही तो हम बोलते हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट. So we have learned about the origin of magnet and what is magnet. Now the types of magnet. When we say about the types of magnet, so there are two types of magnet, that is natural magnet and second is the artificial. Natural magnet के बारे में जब आप बात करते हो तो that means naturally किसी भी चीज का बात कर रहे हो तो वो आपका नेचर में अकर कर रहा है. दैट मीन्स वो नेचर में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है. और जब हम आर्टिफिशियल के बारे में बात करते हैं तो ये दिस इज द मैन मेड. ये क्या कर रखा है आपका, मैन ने बनाया हुआ. तो दिस इज द मैन मेड मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल. सेकेंड इज द नेचुरल मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस नेचुरल मैग्नेट, यू कैन टेक एन आयरन ओर. वो तो मैंने आपको बताया कि आयरन ओर जो आपका था. ठीक है, नेक्स्ट इज द मैग्नेटाइट. ये वर्ड आपने सुना होगा. ठीक है, मैग्नेटाइट आपने, और यू कैन से ब्लैक आयरन ऑक्साइड. जो ब्लैक आयरन ऑक्साइड है उससे भी क्या करती चीजें आपके अट्रैक्ट करती हैं. और यू कैन लोड स्टोन आपने देखा होगा. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ नेचुरल मैग्नेट. जो मैंने आपको बोला कि ये आपको ओर में मिला और वहां से चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ को, हमने देखा मैग्नेटाइट. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. दिस इज द नेचुरल मैग्नेट जो कि ऑलरेडी आपका नेचर में अकर कर रहा है. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट. दैट मीन्स कि मैनमेड मैग्नेट है. फॉर एग्जाम्पल अ बार मैग्नेट, यू हैव सीन इट. आपने अपने स्कूल में देखा होगा इसके बारे में. ठीक है, बारे में मतलब इन द सेंस कि आपने इसको देखा होगा अपने स्कूल में, एक्सपेरिमेंट भी इससे काफी सारे किए होंगे, या फिर बचपन में आपने कोई ऐसी चीज निकाली हो जिसमें से आपको मैग्नेट मिल रहे हैं और आप उससे खेल रहे हो. ठीक है, तो वो जो मैग्नेट है वो दैट इज द मैन मेड मैग्नेट और यू कैन से द आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल कुड बी ऑफ बार मैग्नेट. ठीक है, और यू कैन से हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट का क्या होता है, इस तरीके का इसका
शेप होता है. सो दिस इज द हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, और बॉल एंडेड मैग्नेट, जो इससे पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, दैट वाज द बॉल एंडेड मैग्नेट. तो इस तरीके से देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट. नाउ we'll start the chapter, that is, so this was a brief introduction. Now we'll start the chapter magnetism. So start करते हैं. So what is magnetism? The study of the properties of magnet is called the magnetism. So this we have discussed कि क्या मैग्नेटिज्म है. अब हमें पता चल गया मैग्नेट क्या है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, कितने टाइप के मैग्नेट है. तो अब हम इसी के बारे में सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे. सो द स्टडी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट और द बिहेवियर, जो भी आप पढ़ना है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, so that study is known as the magnetism. That means a branch of physics, right? So and this was studied by William Gilbert. ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है क्योंकि यहीं से इन्होंने मैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया, फिर धीरे धीरे करके चीजें इसके बारे में आते गई. तो सबसे पहली बात कि कोई भी सब्सटेंस से अगर आपका मैग्नेट है तो उसका क्या होना चाहिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही होना चाहिए कि इट शुड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, और सेकेंड इट शुड ऑलवेज कम टू रेस्ट जब हेडिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, आपकी नॉर्थ और साउथ की तरफ को फेस कर रहा होगा. वन एंड विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ एंड सेकेंड एंड विल बी टूवर्ड्स द साउथ. So this was all about the magnetism. Now the classification of material. ठीक है, सारे substance. अब classification of materials means कि अब आप कैसे कहोगे कि magnetized है और कोई magnetic नहीं है. ठीक है, मैग्नेटाइज्ड है और कौन नहीं है. तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मटीरियल और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक मटीरियल, सो द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर नोन एज द मैग्नेटिक मटीरियल. इसको हम क्या कहेंगे, आपका मैग्नेटिक मटीरियल कहेंगे, जो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. सो कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक? एवरीवन कैन गिव. ठीक है, जो आपको ये आयरन से अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक. फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं आपके, आयरन, निकल, कोबाल्ट, उनके अलॉयज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आप उसी मैग्नेट को अगर आप वुड के पास ले जाओ, ठीक है, या फिर आप क्या करो, ग्लास के पास ले जाओ, क्या वो अट्रैक्ट करेगा? ग्लास इन द सेंस दैट कांच का ग्लास. ठीक है, तो वो वाले के पास अगर आप लेके जाएंगे तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा. ठीक है, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स, दैट इज द मैग्नेटिक material and non-magnetic material. Next so now we'll study about the properties of magnet. When we say about the properties of magnet, basically there are four properties. First is the attractive property, second is the directional property, third is the like pole repel, and fourth one is the magnetic poles exist in pairs. So there are basically four property and we'll be studying this each of them one by one. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम आपका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. जब हम बात कर रहे हैं आपका कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को दिखाता है, इसका मतलब क्या है कि अपनी तरफ को सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, तो इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट, दैट मीन्स इट हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. फॉर दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन एक्टिविटी, जिससे आपको समझ में आएगा कि अब आपको कैसे हम कह रहे हैं कि वो अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो स्प्रेड आउट सम आयरन फिलिंग ओवर अ शीट ऑफ पेपर. सपोज दिस इज अ शीट ऑफ पेपर एंड यू हैव स्प्रिंकल्ड सम आयरन फिलिंग्स. ठीक है, इसको हम ये तो दिस आर दिस आयरन फिलिंग, इससे हमने क्या कर दिया, आपका आयरन फिलिंग को एक पेपर पे स्प्रेड अप कर दिया है. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज दैट वी विल ब्रिंग वन मैग्नेट. कोई सा भी मैग्नेट आप उसके पास में लेके चली जाइए. सपोज यू आर ब्रिंगिंग दिस हॉर्सशू मैग्नेट, आप इसी को या फिर सॉरी दिस बार मैग्नेट या फिर हॉर्सशू मैग्नेट को अगर हम उसके पास लेके जाएंगे, तो जैसे ही हम एक मैग्नेट को उसके पास लेके जा रहे हैं तो व्हाट इट विल हैपन, ये अपनी तरफ को क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि जब हम देखते हैं कि जब हमने कुछ पीसेस को वहां पे स्प्रेड कर रखा है, यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फ्लिंग्स आर नाउ क्लिंग्ड ओवर दिस. ठीक है, दिस मैग्नेट. अब आप कोई सा भी मैग्नेट ले जाओ, सब यू आर टेकिंग दिस हॉर्सशू मैग्नेट, आप यहाँ पे भी देखेंगे कि इसकी एंड्स पे क्या कर रहा है, आयरन की फीलिंग्स ने क्या कर रखी है, क्लिंग कर रखा है, मतलब वहां पे चिपक गई है. सो व्हेन यू विल रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल हैपन, यू विल बी फाइंडिंग दैट ऑल मैग्नेट्स हैव द मैक्सिमम अट्रैक्टिव पावर एट इट्स एंड. So this defines that magnet have attractive property. Now the second property is the directional property. Directional property means कि उसकी डायरेक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. जब आप मैग्नेट को किसी भी तरह ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, सपोज इज अ बार मैग्नेट, आपने इसको इस तरीके से रख दिया, तो वन विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सेकंड वन विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द साउथ. So when magnet suspended freely, it always points in north and south direction.
सो अब इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि किस तरीके से हम कह रहे हैं दैट इट विल हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल. लेट अस सी दिस एग्जांपल. सपोज वी हैव टेकन अ बार मैग्नेट एंड सस्पेंडेड इट फ्रीली, राइट? See, this is one bar magnet hung on this and this is the bar magnet. ठीक है, आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब करो. आपने इसको हल्का सा डिस्टर्ब करा ऐसे करके एंड वेट टिल इट कम टू रेस्ट. जैसे ही रेस्ट पे आएगा आप हमेशा देखेंगे कि इसका एक एंड जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और सेकेंड एंड क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा. आप चाहें तो इसी एक्सपेरिमेंट को आप एक बॉक्स पे भी कर सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है. वही काम आपको करना है, डिस्टर्ब करना है उसको, मतलब हल्का सा उसे छेड़ना है, उसको हल्का सा हिलाना है ताकि वो अपनी डायरेक्शन से मूव कर सके. और फिर उसके बाद जब वो रेस्ट पे आता है तो यू विल बी वॉचिंग दैट ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आपको दिख रहा है. सो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो नॉर्थ की साइड को होगा वो क्या होगा आपका, जो वो होगा दैट विल कॉल्ड द नॉर्थ पोल. और जो उसकी दूसरी तरफ को आएगा मतलब उसके अपोजिट साइड पे होगा दैट इज द साउथ पोल. तो इस तरीके से वी से दैट कि हमेशा जब भी आप इसको रखें तो ये किसकी डायरेक्शन में आते हैं, आपके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आते हैं. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट लाइक पोल रिपेल ईच अदर. और ये एक्सपेरिमेंट तो हम सबने ही कर रखा है, हम बचपन में किया ही यही है. कहो तुमने भी, हमने भी, और भी बहुत सारे बच्चों ने या फिर बच्चे बड़े जो भी हैं उन्हें सबने यही कर रखा है कि ये एक्सपेरिमेंट कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. लाइक पोल रिपेल ईच अदर. सपोज आई हैव टेकन वन बार मैग्नेट. एक हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, एक नॉर्थ पोल ले लिया, उसका एक साउथ पोल. ठीक है, उसी में है, मतलब उसी में ऑलरेडी डिफाइंड है. जैसे ये बार मैग्नेट इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, तो डिफाइंड है. अब मैं क्या करके आ रही हूं, एक फिर से उसी के पास में लेकर के आ रहे हैं दैट इज द साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके पास ही आने की कोशिश करेंगे ही नहीं. ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेम पोल्स को अगर आप लेकर के आ रहे हैं, अगर आप इसी की जगह जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम में देख रहे हैं ये एक नॉर्थ साउथ पोल है और ये क्या कर रहा है, नॉर्थ साउथ पोल है. तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस एक्टिविटी वी हैव डन. आप लोगों ने भी कर रखी है, नहीं की है तो एक बार फिर से ट्राई करके देखिए तो आपको खुद ही दिखाई देगा कि और ये सबने कर रखी है. ठीक है, एक जेन्युइन सी एक्टिविटी है और बहुत इजी सिंपल एक्टिविटी, बचपन से लेके खेल में हम इसे करते हुए आ रहे हैं. और आज ये उसकी प्रॉपर्टी पे आप उस खेल को एक प्रॉपर्टी के तौर पे पढ़ रहे हैं दैट इज लाइक पोल रिपेल ईच अदर. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज द मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. ठीक है, हमने बोला कि हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, आपका पेयर में एग्जिस्ट करता है. पेयर इन द सेंस की मतलब है ये सपोज इज अ बार मैग्नेट, अ लॉन्ग बार मैग्नेट हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ दैट इज द नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल. अब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रही हूँ. व्हेन आई विल ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, अब क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वाला नॉर्थ ही रहेगा, ये जो सेकंड पार्ट आपने ब्रेक करा वो उसका साउथ हो जाएगा, और जो आपने ये वाला इस साइड से इसका जो ब्रेक करा है इस साइड वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा और सेकंड वाला साउथ पोल. आप इसको फिर से ऐसे करके देख लो, फिर से आप ब्रेक कर लो तो हमेशा फिर से वही प्रोसेस होगा. जैसे आप अपने सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप में आपने ब्रेक करके देखा, सेकंड स्टेप में ब्रेक करके देखा. नाउ द थर्ड स्टेप में जब आपने ब्रेक करा तो ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ. ठीक है, फिर आपका एक और नॉर्थ साउथ हो जाएगा यहाँ पे. फिर आपका ये सेकंड वाले के लिए ये वाला दिस साइड विल बी नॉर्थ एंड सेकंड साइड विल बी साउथ. देन अगेन द सेम नॉर्थ एंड साउथ. सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. नाउ द नेक्स्ट, I guess we have completed all the fourth property. First was the attractive property. सबसे पहले जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी आपकी attractive property, और उसके बाद जो हमने पढ़ा आपका directional property कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आपका रहता है. फिर उसके बाद लाइक पोल रिपेल ईच करते हैं, साउथ और साउथ क्या करेगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, जबकि नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे. नाउ द लास्ट इज द मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर. और ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ और साउथ पोल, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मैग्नेटिक. व्हाट बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज, सी जब भी हम डिसाइड करते हैं गेम खेलने का तो हम कहते हैं कि भैया इसका इतना ही लिमिट में आप जाएंगे, अगर आप इस बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो वो आपका फील्ड नहीं माना जाएगा. सिमिलरली हियर सपोज वी हैव टेकन अ मैग्नेट और इसका जो इन्फ्लुएंस है वी कैन फील अप टू इन दिस प्लेस. ठीक है, इससे आगे हम इसका इन्फ्लुएंस नहीं फील कर पा रहे हैं, ना यहाँ पे कोई फोर्स आप
फील कर पाएंगे, ना कुछ यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ना कुछ इस पार्ट में। तो दैट मीन्स ये क्या है, उसका फील्ड है कि इस फील्ड पे वो क्या कर पा रहा है, आपका अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फील्ड। तो ये फील्ड, दिस फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज 3D। ठीक है, दिस इज 3 डायमेंशनल। सो अब यहाँ पे हाउ डू वी डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चल रहा है, हम तो कह रहे हैं ना कि ये इतना फील्ड है, हमें कैसे पता चल रहा है। सो वी गेट इट टू नो बाय द पैटर्न डिजाइंड बाय द मैग्नेट। ठीक है, जो आपका पैटर्न हमें उससे मिल रहा है, उससे हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहां तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा और कुछ इस तरीके से होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्ड लाइंस। सो व्हेन you will be sprinkling this iron filling around the bar magnet, so they will arrange themselves in this manner, and when you will sprinkle some iron filling in front of this horseshoe magnet, they will arrange them in this manner. So this manner is the curved lines. इसमें हमको जो मिल रही हैं इस तरीके से curved lines मिल रही हैं, and in this we are getting the equidistant parallel lines. So these are the, also you can say, the magnetic field pattern. So this will be learning in next slide. So now see how you can plot the magnetic field lines. अब हम इन्हीं field lines को कैसे plot कर सकते हैं? So there are basically two ways. First is by using iron filling. Second is by using the compass needle. So when we talk about the iron filling, see there is an experiment जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे आपका दिखाई देगा कि जब आपने आयरन फिलिंग्स को यूज करके हमें वो पैटर्न मिल रहा है, जिससे अभी इससे पहले हमने देखा था कि क्लोज कर्व हमारे बन रहे हैं। सो वी हैव टेकन अ कार्ड, ठीक है, थिक कार्ड, ठीक है, और यू कैन टेक अ स्टिफ पेपर, so placed over a bar, strong bar magnet. So there are basically three elements which we'll be using for this experiment. First is the board, second will be the magnet, and third will be the spring iron sprinkles. ठीक है, जो छोटे छोटे pieces of iron हो गए, ठीक है, that will be taking. तो हमने क्या करा है, we are sprinkling a thin layer of this iron over a card with the help of the sprinkler. Then you have to, suppose we have sprinkled, then you have to tap the card gently. Then what you will see, you will be watching that these iron fillings are in regular pattern. Regular pattern that means कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। ये है हमारे पास, अपने आप में एक पैटर्न बना लेनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने तो जो पैटर्न बना के रखा, दिस इज द रफ पैटर्न, राइट। नाउ some field will be produced by the bar magnet. So what will happen, होता क्या है एक्चुअली में कि जो बार मैग्नेट है वो अपने आसपास पूरा फील्ड डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने खेलने जाना है तो आपके कुछ रूल्स हैं, आपने इतने ही पार्ट में खेलना है। उसी तरीके से ये मैग्नेट है तो इसका भी एक पार्ट है कि इतने में ही वो अट्रैक्ट करेगा। आपने पूरे उसमें डाल दिए, लेकिन जहाँ पे अब हम लेकर के जाएंगे उस बार मैग्नेट को, उसका अपने आप में क्या करेगा, फील्ड पैटर्न को बना लेगा। एंड द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट टेक्स द आयरन फिलिंग एंड अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा होगा, और वेरी डेंस पैटर्न वहाँ पे होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा आयरन स्प्रिंकल कर रखा, नहीं कर रखा तो नहीं होगा, ज़्यादा स्प्रिंकल कर रखे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो व्हाट वी आर वॉचिंग दैट कि हम जब इसको लेके जा रहे हैं तो हमें कैसा पैटर्न मिल रहा है, कुछ इस तरीके का क्लोज कर्व हमें मिल रहे हैं। So this is the experiment by using the iron filling, how you can draw the magnetic field lines. Now next is the steps. Now you can write the steps, ठीक है। अब आप ये अपने नोट्स के लिए स्टेप्स को मेंशन कर सकते हैं कि that put a piece of paper over a magnet, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इज द स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन द पेपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको जो एक्चुअल डायग्राम दिखेगा, दिस डायग्राम जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, ठीक है। अब हम अगर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते सामने से तो आपको दिख जाता, बट आप इस एक्सपेरिमेंट को करें, आपके स्कूल में भी करवाया होगा, तो कुछ इस तरीके से हमें आयरन की फिलिंग्स इस तरीके से दिखती है जब हम वहाँ पे बार मैग्नेट को पुट ऑन करते हैं। नाउ जेंटली टैप द पेपर टू स्प्रेड द फिलिंग आउट, ठीक है ना, ऑब्जर्व द रिकॉर्डेड रिजल्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न, दिस इज द, ये हमने तो ये पैटर्न तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करा है, बट एक्चुअल में ये है, और यही चीज को हमने किस तरीके से ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से। सो वी आर वॉचिंग दैट कि हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स, ठीक है। सो दिस वाज द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस। नाउ सेकेंड वे बाय यूजिंग अ कंपास नीडल,
ठीक है, सबसे पहले बाय यूजिंग अ कंपास नीडल, व्हेन आई एम सेइंग द कंपास, तो दैट मीन्स यू शुड नो व्हाट इट इज. सो अ कंपास इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट. मैंने आपसे बोला ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा, तो उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करी जाती है, एंड इट इज ऑलवेज हेडेड टूवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है, इसमें एक पॉइंटर होता है, एक मैग्नेट, टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट होता है, जो इसमें मतलब इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर. ठीक है, विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन में. और वो मेनली कहाँ को आपको टर्न करता है, मेनली हेड हमेशा इसका क्या रहेगा, टूवर्ड्स दिस नॉर्थ पोल. ठीक है, तो दिस इज बाय यूजिंग द कंपास निडल. जब हम बात करते हैं आपकी कंपास निडल के, तो इस पे भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. दैट वी हैव टेकन अ मैग्नेटिक, यू कैन टेक वन मैग्नेट, से एम, दिस इज द एम मैग्नेट हमने यहाँ पे ले रखा है. एंड मतलब अब ये हमने ले रखा है इन दिस शीट ऑफ पेपर. इन बैक वी हैव टेकन अ शीट ऑफ पेपर, ओवर अ शीट ऑफ पेपर वी हैव टेकन अ मैग्नेट. ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बार मैग्नेट लिया है, जिसका एक पोल क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल है. अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए, सपोज आपके इसमें नहीं लिखा है, सो व्हाट विल, हमें यहाँ पर कंपास निडल तो अपना यूज करना ही है. ठीक है, मैंने कंपास निडल रखा, उसका डायरेक्शन आया ये, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका नॉर्थ, और अगला फिर क्या होना है, डेफिनेटली साउथ पोल होना है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक, तो अब यहाँ पे से हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, अपना दिस वी हैव टेकन अ शीट ऑफ पेपर एंड इट्स बाउंड्री इज मार्क्ड विथ दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल. हमने इसकी बाउंड्री यहाँ से मार्क कर दी. अब हम चेक करेंगे किस तरीके से. सो व्हाट वी विल डू इज, हमने मैग्नेटिक कंपास लिया, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. अब इसी मैग्नेटिक कंपास को हम यहाँ पे रख रहे हैं, फिर से ये क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ को हेड करेगा. ठीक है, फिर हम अभी यहाँ पे रख रहे हैं इसको, मतलब अब हम इसकी पोजीशंस को चेंज करते जाने. सपोज दिस इज पोजीशन एक्स, फिर हमने पोजीशन वाई पे रखा, फिर ये अब नॉर्थ की तरफ को फिर से दिखा रहा है, फिर उसी जगह पे हमने फिर रखा, फिर नेक्स्ट नॉर्थ, फिर जहाँ की तरफ को उसका नॉर्थ होगा वहां को दिखाएगा. ठीक है, तो करते 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 जब आप इन पोजीशंस पे हम इतना रखेंगे, तो वी आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप. ठीक है, हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में हमें मार्क करते हुए चलना है, जहां को उसके तरफ को दिखाएगा उस तरफ को आप मार्क करते हुए चलेंगे. सो दैट इज, हमने जो पोजीशन इसकी मार्क करी है, इससे हम क्या देख पाने की क्लोज लूप बन रहा है. एंड रिपीट द प्रोसेस अगैन एंड अगैन, यू विल वॉच दैट कि ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाते हुए चल रहा है. सो दीज आर द मैग्नेटिक पैटर्न फॉर्म बाय दिस बार मैग्नेट. ठीक है, हमने अभी पढ़ा बार मैग्नेट का यूज करके हम कैसे फील्ड पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ हियर आर द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस. फर्स्ट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल. ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे अभी अपने आयरन फिलिंग्स में ये पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर कंपास निडल का हम पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, दैट वी आर ड्रॉइंग बाय आवर ऑब्जर्वेशन. एक्चुअल में द मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल, ओनली इट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द कंपास, और यू कैन से ओनली इट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ फील्ड. ठीक है, कि कहाँ तक आप उसका इन्फ्लुएंस को फील कर पा रहे हैं. सो व्हाट इज द कंपास एक्चुअली, यू कैन राइट दिस फॉर द नोट्स, वो तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन तो करी चीजें. तो कंपास कंटेन्स अ स्मॉल bar magnet used on a pivot that so that it can rotate. ठीक है, अब आते हैं हम आपकी इसके स्टेप्स पे. अगर हम आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी मैप्ड आउट यूजिंग स्मॉल प्लॉटिंग कंपास. छोटा सा कंपास हमने लिया है, मैग्नेटिक कंपास, ये प्लॉटिंग कंपास आप उससे कह सकते हो. सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लेस द प्लॉटिंग कंपास नियर द मैग्नेट ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर. यही हमने जो ये क्या रखा था, पीस ऑफ पेपर, ये हमने यहाँ पे रख दिया एक इस कंपास को. नाउ मार्क द डायरेक्शन ऑफ द कंपास निडल पॉइंट. ये देखो इस तरीके से आपने डायरेक्शन को मार्क करते हुए चले हो, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, फिर ऐसे तरीके से 1 2 3 4 5. नाउ मूव द प्लॉटिंग कंपास टू मेनी डिफरेंट पोजीशंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मार्किंग द निडल डायरेक्शन ईच टाइम. नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स जो आपने मार्क करे हैं विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. नाउ अब हमें जो पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो आपने ज्वाइन कर रखा है, दिस इज द पैटर्न. नाउ द निडल ऑफ द प्लॉटिंग कंपास टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो ये हो गया लास्ट में, यहाँ पर एंड हमने करके बोला कि कुछ इस तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस ऑब्जर्वेशन पैटर्न हमारे पास ये है कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं. सो दिस वॉज अ स्टेप फॉर मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन 2 ways by using iron sprinkles, and second by using the magnetic compass. Now moving to the next topic, that is the properties of magnetic field line. So when we talk about the magnetic field line, अब हमने magnetic field पढ़ लिया. Now we are all
अवेयर ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैसे कैसे बनती हैं, राइट. सो नाउ विल बी स्टडिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. सो नाउ वी आर अवेयर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट इट इज, दे आर एन इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इन दैट स्पेस. ठीक है, तो और हम इसको रिप्रेजेंट, दीज आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. So the very first property you can say that कि it always form the closed curve. सबसे पहला आप ये बोल सकते हैं कि it always forms the closed curve. Magnetic line of force always form the closed curve, क्योंकि अभी हमने बार मैग्नेट में यही चीजें पढ़ी थी. ठीक है, yes it gives the different patterns. वो पैटर्न डिफरेंट है. ठीक है, प्रॉपर्टीज नहीं डिफरेंट है, पैटर्न्स डिफरेंट है. आप हॉर्शू मैग्नेट को यूज करेंगे उसमें कुछ और पैटर्न आएगा, आपने बार मैग्नेट यूज करा तो उसमें कुछ और पैटर्न आएगा. बट द पैटर्न विल बी, दीज आर द कंटिन्यूअस क्लोज कर्व. इनसाइड दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल. ठीक है, सबसे पहले इनकी तरफ को क्या करते हैं, आपका डायरेक्शन इनकी रहती है. See, from this point we can make a question also that कि why these it forms the closed curve. क्यों closed curve बनाता है? बिकॉज अब बाहर से तो जो आपकी पॉइंट्स लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ कोई आपका आ रहा है, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ पोल. ठीक है, तो दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दे क्लोज कर्व. तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्यों, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों वो क्लोज कर्व ही बनाते हैं, सो दिस इज एन आंसर टू द क्वेश्चन. एंड दिस जनरली नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड कन्वर्ज टू द साउथ पोल. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट टू लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट. अगर आपसे बोला जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नहीं, कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि आपकी जो मैग्नेट जा रहा है ये ऐसे गया और एक इसी को ऐसे क्रॉस करता हुआ चला गया. नहीं, एवरीवन विल बी इन इक्वल डिस्टेंट. हर कोई एक दूसरे से अलग अलग होगा. कभी भी टू लाइन्स आपको इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज फिर वो टेंजेंट हो जाएगा. ठीक है, वो उसका टेंजेंट का काम करेगा जो नेक्स्ट डायरेक्शन में हेड करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहा है, टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दैट स्पेस. ठीक है, नाउ the next point is this behave like a stretched bow and have a tendency to contract lengthwise, which shows attraction between the two opposite poles. ठीक है, बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप खुद भी बोल सकते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने इसमें पढ़ी, दे फॉर्म द क्लोज कंटिन्यूअस कर्व. ठीक है, एंड दे रिपेल ईच अदर एंड आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन. ठीक है, नाउ द सेकेंड इज एक्सट्रीमली दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू दी साउथ पोल. और तीसरा हमने ये पढ़ा कि इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल. फोर्थ इज दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट इट गिव्स द डायरेक्शन. ठीक है, आपने किसी भी पॉइंट, ये कर्व ये है, आपने इसमें कोई भी एक टेंजेंट अगर डालोगे तो क्या होगा, ये इसकी डायरेक्शन को हेड करेगा. ठीक, now the fifth is magnetic lines of force do not intersect each other because at the intersection point there are two direction of magnetic field which is not possible. क्योंकि फिर जब आपको क्या करेगा, मैंने आपसे बोला ना कि अगर ये डायरेक्शन देने लग जाएगा वो उसकी टेंजेंट की तरह काम करेगा और दूसरी डायरेक्शन देने लग जाएगा, और कभी भी आपकी दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है. ठीक है, यही मैं आपको बोल रही थी कि जो आपको आपने कट करा अभी इसके टेंजेंट की तरह काम करेगा, फिर इधर की तरफ का डायरेक्शन है, इधर के दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती. ठीक है, सो टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड in a uniform magnetic field, magnetic line of force are parallel to each other. इसमें हमने देखा था इन द हॉर्सशू मैग्नेट में, जब हमने देखा था तो यही चीज होती कि लाइंस क्या थी, आपकी पैरेलल थी. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच बो एंड हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज. ठीक है, आपका अगर छोटा मैग्नेट है, छोटा एरिया, तो उसमें क्या बनेगी, छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनेंगे. तो दीज बिहेव लाइक अ स्ट्रेच बो. आप जितना बड़ा एरिया लोगे, जितना बड़ा मैग्नेट लोगे, उतना बड़ा फील्ड पैटर्न, उतनी बड़ी मैग्नेटिक लाइंस की वहां पे आपको देखने को मिलेगा. सो टुडे वी लर्न ऑल अबाउट द मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, origin of magnet, and this plotting of magnetic first. इससे पहले हमने पढ़ा पहले मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट इज दिस प्लॉटिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कि किस तरीके से हम पैटर्न्स को देख सकते हैं अलग अलग चीजों का, अलग अलग मैग्नेट्स का यूज करके. So we'll see you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, stay tuned. Thank you.